अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनी फाइल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने एमएस फिजियो की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रा टैब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर। इसके साथ साथ एक टैब और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विजियो 365 के अंदर ही ये फीचर आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग विजियो 2013, 16 और 19 को यूज़ करेंगे, उनके पास ये फीचर अवेलेबल नहीं होगा। कुछ ये इतना खास फीचर नहीं है ये, तो इसलिए इसके साथ एक टैब और हम अटैच करेंगे। अपने टॉपिक की जानब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन पर मिल सके। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को। जी तो दोस्तों, लास्ट जिस ड्राइंग के ऊपर हमने काम किया था वही ड्राइंग मैंने अपने पास ओपन कर लिया है। आज हम बात करेंगे ड्रा टैब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे। ड्रा टैब में सबसे पहले हमारे पास टूल्स, उसके बाद पिन, कन्वर्ट, ये तीन चीजें मौजूद। टूल्स के अंदर हम देखा जाए तो ये टूल्स तब ही वर्क करेंगे जब हम यहाँ से कोई एक पिन लेके उस पर वर्किंग करेंगे। यानी कि हैंड राइटिंग आप कह लें, या फिर टच स्क्रीन अगर हो तो वो राइटिंग है। उसके बाद अगर उस ड्राइंग को जिस तरह पेंट के अंदर हम काम करते हैं, इसी तरह ये ड्रा के अंदर भी हम वर्किंग कर सकते हैं। ये फीचर विजियो 365 के अंदर ही आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरे ऑफलाइन है उसके अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में सबसे पहले पेज सेटअप, थीम्स, वेरिएंट, बैकग्राउंड, लेआउट। सबसे पहले अगर हम बात करें पेज सेटअप की, तो पेज सेटअप पे मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना दी है किस तरीके से पेज को हमने सेट करना है। उस वीडियो का लिंक आई बार के अंदर भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेज का रोटेशन आ गई है कि हमने इसको पोर्ट्रेट के ऊपर रखना है या लैंडस्केप में रखना है। उसके बाद पेज साइज है। साइज, तमाम तर साइज अवेलेबल हैं और अपनी ड्राइंग के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए मोर पेज साइज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस पेज को अपने ड्राइंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये साइज को एडजस्ट कर देगा अपने पेज के, आपके पेज के हिसाब से। उसके बाद थीम्स है। थीम्स में अगर मैं जाके देखूँ तो ये वो सारे थीम्स हैं जो कि हम अपनी ड्राइंग्स या अपने उस लेआउट के लिए यूज़ कर सकें। किसी भी एक थीम पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसकी कलरिंग उसी थीम से रिलेटेड चेंज हो जाती है, जैसे कि ये। और अब इसकी एक सब कैटेगरीज आ गई। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं इसके कलर्स का इफेक्ट और उसके बाद जो इसके दूसरे इफेक्ट्स हैं उनकी चेंजिंग यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद कनेक्टेड टूल्स, यहाँ से इनके कलर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद है एम्बेलिशमेंट, हाई, मीडियम, लो या ऑटोमेटिक। जो भी आपको बेहतर लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है बैकग्राउंड। अब अगर मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से मैं अपने पेज का बैकग्राउंड एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे ये क्लिक करूँगा तो ये इसके पीछे वर्ल्ड मैप शो हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर के पे जाके मैं इसका कोई भी एक कलर सेलेक्ट करूँगा तो ये कलर इसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद बॉर्डर एंड टाइटल है। बॉर्डर एंड टाइटल के ऊपर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले नो बॉर्डर, उसके बाद बॉर्डर एंड टाइटल्स जितने भी हैं उनकी डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस आ गई हैं हमारे पास। तो एक पे क्लिक करते हैं, जैसे एक पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम का डेटा हमारे पास आ जाएगा टाइटल का, और उसके अंदर हम मैन्युअली यहाँ पे अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है लेआउट का। लेआउट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये डिफरेंट लेआउट्स हैं। फ्लो चार्ट, ये लेआउट खास कर जो लोग कैटेगरी वाइज एक्सप्लेनेशन करते हैं। आपने अगर कहीं पे प्रोफेशनल फील्ड के अंदर काम करेंगे तो आप जब एक मैनेजमेंट का फ्लो बनाएंगे जिसमें आप अपने स्टाफ को डिस्क्राइब करेंगे कि कितने डिपार्ट हैं और उसके अंदर कौन कौन से लोग काम करते हैं, तो खासकर उनके लिए या फिर अपनी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये फ्लो चार्ट यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट कैटेगरीज के फ्लो चार्ट मौजूद हैं। कोई भी अगर एक हमने यूज़ करना है तो उसके ऊपर क्लिक करके हम उसको अपनी ड्राइंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कनेक्टर्स आ जाते हैं। कनेक्टर्स, राइट एंगल कर्व, ये मैंने आपको कनेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर भी दे दी है कि कनेक्टर जस्ट एक लाइन ड्रा करने के लिए सिंपली यूज़ किया जाता है और उसके साथ एरो सर्कल को शो करता है। अब यहाँ पे राइट जिस तरह अगर राइट में हो, स्ट्रेट हो, कर्व में हो, तो ये डिफरेंट इसकी शेप्स हैं जो कि आप अपनी ड्राइंग के अंदर यूज़ करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको डिज़ाइन टैब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरह आप अपनी ड्राइंग का डिज़ाइन बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टैब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे।
और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस और फीचर अवेलेबल हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।